हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ वॉर की, जिसे लिखा है महान चीनी रणनीतिकार सुन त्सू ने। दोस्तों, सोचिए एक बैटलफील्ड का दृश्य। चारों तरफ धूल उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारों की टकराहट से हवा कांप रही है। एक तरफ हजारों सैनिक अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन बिना सही स्ट्रैटेजी के लड़ाई हार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सेनापति खड़ा है। उसका चेहरा शांत है, आंखों में गहराई है और दिमाग में पहले से तय किया हुआ हर कदम है। वो जानता है कब हमला करना है, कब रुकना है, कब पीछे हटना है और कब दुश्मन को उसकी ही गलती से हराना है। यही है सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर की ताकत। ये किताब सिर्फ युद्ध जीतने का तरीका नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि असली जीत तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी से मिलती है। सुन त्सू कहते हैं, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट। यानी असली जीत बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि उससे पहले आपके माइंड और प्लानिंग में तय हो जाती है। अब जरा इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आज भले ही हम तलवार या युद्ध भूमि में नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी भी एक तरह का युद्ध ही है। कभी ये कंपटीशन के रूप में आता है, कभी करियर के प्रेशर में, कभी रिलेशनशिप्स में और कभी अपनी ही आदतों और फियर से लड़ाई में। ऐसे में जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही स्ट्रैटेजी बनाता है। द आर्ट ऑफ वॉर हमें यही सिखाती है कि किस तरह दुश्मन को बिना लड़े हराया जा सकता है, किस तरह पेशेंस और साइलेंस सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं, कब लड़ाई लड़नी है और कब उससे टाल देना ही सबसे समझदारी का कदम है, और सबसे जरूरी किस तरह सेल्फ डिसिप्लिन और अवेयरनेस से हम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस किताब की खूबसूरती यही है कि इसे सिर्फ युद्ध की किताब मत समझिए। इसे आप अपने बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी लागू कर सकते हैं। सुन त्सू की हर एक लाइन स्ट्रैटेजी और विजडम से भरी है, जो आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स देती है। आज हम इस स्क्रिप्ट में सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर की 12 गहरी लर्निंग्स को समझेंगे। हर लेसन आपको एक नई सोच देगा, और जब ये सब एक साथ जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े प्रिंसिपल समझ लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टाइमलेस मास्टरपीस की जर्नी। लेसन 1, जीतने की असली तैयारी जमीन पर नहीं, दिमाग में होती है। सुन त्सू की सबसे गहरी सीखों में से एक है कि कोई भी लड़ाई अचानक नहीं जीती जाती। असली जीत बैटलफील्ड में तलवारें भिड़ने से पहले ही तय हो जाती है। वो कहते हैं, विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, व्हाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वॉर फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। इसका मतलब है कि जीतने वाला योद्धा पहले ही अपने दिमाग और स्ट्रैटेजी में युद्ध जीत चुका होता है, फिर वो मैदान में उतरता है। वहीं हारने वाला बिना तैयारी के सिर्फ उम्मीदों और ताकत के भरोसे मैदान में उतरता है और फिर हार जाता है। अब जरा इस लेसन को अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपकी कल कोई इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है। अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से कंपनी की पूरी रिसर्च की है, मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स व वीकनेसेस को समझ लिया है, तो आप अंदर जाने से पहले ही आधी जीत अपने नाम कर चुके हैं। सुन त्सू हमें सिखाते हैं कि चाहे लड़ाई तलवार की हो या जिंदगी की, हमें सबसे पहले अपने माइंड को तैयार करना चाहिए। अगर आपका दिमाग साफ है, स्ट्रैटेजी मजबूत है और आपने पहले से सोच लिया है कि किस हालात में क्या करना है, तो आप लगभग हर स्थिति में विजेता बनेंगे। यह प्रिंसिपल बिजनेस में भी उतना ही पावरफुल है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कभी बिना प्लानिंग के कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाता। वो पहले मार्केट को समझता है, रिस्क्स को कैलकुलेट करता है और कंपेटिटर्स के मूव्स को ऑब्जर्व करता है। फिर वो ऐसा कदम उठाता है कि बाकी सब चौंक जाएं। यही वजह है कि सुन त्सू की ये किताब आज भी MBA कॉलेजेस, मिलिट्री स्कूल्स और लीडरशिप ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है। इस लेसन का सार यही है, जीत अचानक नहीं आती, उसे पहले से डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच और स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए। मैदान में उतरने से पहले अपने दिमाग में लड़ाई जीत लीजिए। लेसन 2, दुश्मन को जानो, खुद को जानो, फिर कभी हार नहीं होगी। सुन त्सू का सबसे फेमस प्रिंसिपल है, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। यानी
अगर आप अपने दुश्मन को भी अच्छे से जानते हैं और खुद को भी गहराई से समझते हैं तो 100 लड़ाइयां भी आ जाएं, आप कभी हारेंगे नहीं। इस लाइन की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सिर्फ खुद पर भरोसा करके अपनी ताकत दिखाकर जीतना चाहते हैं, लेकिन सुन त्सू कहते हैं कि सिर्फ अपनी ताकत जानना ही काफी नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप सामने वाले की कमजोरियों और उसकी स्ट्रैटेजी को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी नेगोशिएशन में हैं। अगर आप सिर्फ अपनी जरूरत पर अड़े रहेंगे तो शायद डील आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन अगर आपने सामने वाले की जरूरत, उसकी प्रॉब्लम और उसकी लिमिटेशन समझ ली तो आप अपनी बात ऐसे रख पाएंगे कि उसे भी फायदा लगे और आपकी जीत भी हो जाए। अब इसे करियर की दुनिया से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स का अंदाजा है तो आप लिमिटेड ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आपने एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझा, पिछली स्ट्रैटेजीज देखी और ये जाना कि बाकी स्टूडेंट्स कहां गलती करते हैं, तो आपकी तैयारी कहीं ज्यादा स्मार्ट और फोकस्ड हो जाएगी। सुन त्सू का ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। जब हम सिर्फ अपनी बात सोचते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले को भी समझने की कोशिश करते हैं, उसकी जरूरतें, उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसके फियर्स, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। असल में सुन त्सू ये कहना चाहते हैं कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझना और सिचुएशनल अवेयरनेस यानी अपने दुश्मन या हालात को समझना। जब ये दोनों क्लियर होते हैं तो किसी भी तरह की लड़ाई आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। तो लेसन 2 का सार यही है, खुद को भी जानो और अपने दुश्मन को भी, तब जीत लगभग तय है। लेसन 3, तैयारी से ही असली ताकत आती है। सुन त्सू कहते हैं, विक्टोरियस वॉरियर्स टेक द बैटल थ्रू प्रिपरेशन नॉट चांस। यानी असली जीत सिर्फ ताकत या भाग्य से नहीं आती, बल्कि थरो प्रिपरेशन और प्लानिंग से आती है। सोचिए, एक जनरल बिना स्ट्रैटेजी के सैनिकों को मैदान में भेज देता है। शायद उसे शुरुआत में सफलता मिल जाए, लेकिन लंबी लड़ाई में उसका हर कदम अनप्लान्ड होगा और हार सुनिश्चित। वही जनरल जो हर पहलू का अध्ययन करता है, मैदान, मौसम, दुश्मन की स्थिति, अपनी सेना की ताकत और वीकनेसेस, वो हर मुश्किल परिस्थिति में भी सही कदम उठाने में सक्षम होता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप किसी बिग एग्जाम या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट मिनट मेहनत की और रैंडम कोशिशें की तो आउटकम अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आपने समय पर सिलेबस, की टॉपिक्स और प्रोबेबल क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए, मॉक टेस्ट्स किए और अपनी मिस्टेक सुधार ली, तो आप कॉन्फिडेंट होकर हर चैलेंज फेस कर सकते हैं। बिजनेस की दुनिया में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और कंपेटिटर्स की स्ट्रैटेजीज एनालाइज करता है। कोई भी डिसीजन बिना रिसर्च के नहीं लेता। यही प्रिपरेशन उसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी एज देती है। सुन त्सू की ये टीचिंग सिंपल है, जो थरो प्रिपरेशन करता है वही ऑलमोस्ट गारंटीड जीतता है। ये सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि करियर, एग्जाम्स, बिजनेस और पर्सनल लाइफ के हर सिनेरियो में लागू होती है। लेसन का सार यही है, जीत का असली हथियार तैयारी है, न कि सिर्फ ताकत या भाग्य। आप जितना अच्छे से तैयार होंगे, उतना ही आसानी से मुश्किल परिस्थितियों में भी सफल होंगे। लेसन 4, सही समय और मौके का इंतजार करो। सुन त्सू कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज दे आर सीज्ड। यानी सही समय पर सही कदम उठाना ही असली जीत की कुंजी है। कई बार लोग जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। वही जो व्यक्ति पेशेंस रखता है और सही मौका आने का इंतजार करता है, वही मैक्सिमम एडवांटेज ले पाता है। सोचिए, बैटलफील्ड में अगर आप तुरंत हमला कर देते हैं बिना एनिमी की स्थिति समझे, तो आपकी सेना कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं, एनिमी की कमजोरी पहचानते हैं और परफेक्ट टाइमिंग पर एक्शन लेते हैं, तो छोटी सेना भी बड़ी सेना को हरा सकती है। इसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू करें। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप बिना रिसर्च किए सिर्फ दूसरों के कहने पर पैसा डाल देंगे तो नुकसान संभव है। लेकिन अगर आप मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी एनालिसिस और सही समय का इंतजार करेंगे, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी बड़ी ग्रोथ दे सकती है। करियर में भी यही स्ट्रैटेजी काम आती है। प्रमोशन या नई जॉब का फैसला जल्दबाजी में लेने से आपकी ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन अगर आप अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करते हैं और सही मोमेंट पर मूव करते हैं, तो सफलता ऑलमोस्ट गारंटेड है। सुन त्सू की ये टीचिंग सिंपल है, जल्दीबाजी मत करो, सही टाइमिंग का इंतजार करो। जो व्यक्ति पेशेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ मूव्स करता है, वही हमेशा एडवांटेज में रहता है। लेसन का सार यही है,
सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी रणनीति है। लाइफ में जब भी मौके आए, इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए। सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए और परफेक्ट मोमेंट का फायदा उठाइए। लेसन 5, कमजोरी को ताकत में बदलो। सन त्सू कहते हैं, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। यानी कभी कभी आपको अपनी ताकत छुपानी पड़ती है और अपनी कमजोरी को क्लेवरली इस्तेमाल करना पड़ता है। असली स्ट्रेटेजी यही है कि हर परिस्थिति में एडवांटेज ढूंढना। सोचिए, बैटलफील्ड में एक सेना जानती है कि दुश्मन बड़ा और ताकतवर है। अगर वो अपनी असली ताकत दिखा दे तो एनिमी तैयार हो जाएगा और मुकाबला कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी ताकत को छुपाकर और दुश्मन की कमजोरी पर फोकस करके स्ट्रैटेजी बनाए तो छोटी सेना भी जीत सकती है। इसी प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब इंटरव्यू में हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सफलता और स्किल्स को दिखा रहे हैं तो इंटरव्यूअर ये सोच सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन अगर आप अपनी वीकनेसेस को स्मार्ट तरीके से एक्सप्लेन करें और दिखाएं कि आप उन्हें इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये आपकी इंटेलिजेंस और ग्रोथ माइंडसेट दिखाता है। बिजनेस में भी यही होता है। कोई स्टार्टअप खुद को छोटा दिखाता है, लेकिन अपनी एजिलिटी और इनोवेटिव अप्रोच से बड़े कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देता है। यही सन त्सू का प्रिंसिपल है कि कमजोर दिखना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेसन सिंपल है, अपनी वीकनेसेस को पहचानो और उन्हें क्लेवरली लेवरेज करके एडवांटेज बनाओ। जीवन में हर लिमिटेशन को ऑब्स्टिकल मत समझो, उसे अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाओ। लेसन 6, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार। sun tzu कहते हैं, नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ एंड यू कैन फाइट 100 बैटल्स विदाउट डिजास्टर। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि सही जानकारी और इंटेलिजेंस ही असली जीत की कुंजी है। सोचिए, बैटलफील्ड में अगर आपके पास एनिमी की मूव्स, उनके रिसोर्सेज और उनकी स्ट्रैटेजीज की जानकारी है तो आप हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो चाहे आपकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हार ऑलमोस्ट निश्चित है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। बिजनेस में मार्केट इंटेलिजेंस ही आपको कंपेटिटर्स से आगे रखती है। कौन सा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है, ये सब जानकारी बिना प्लानिंग और रिसर्च के हासिल नहीं होती। करियर में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आप कंपनी, इंटरव्यू पैनल या इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझेंगे तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर पाएंगे। sun tzu ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से एनालाइज करना है। कई लोग सिर्फ डेटा इकट्ठा करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। असली विजेता वही होता है जो कलेक्टेड नॉलेज को स्ट्रैटेजी में बदल दे। लेसन का सार यही है, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप सही समय पर सही नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल चैलेंज भी मैनेजेबल हो जाएगा। लेसन 7, वातावरण और परिस्थितियों का फायदा उठाओ। sun tzu कहते हैं, he who excels at planning adapts to circumstances। यानी केवल ताकत या स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों और एनवायरनमेंट को समझकर उनका फायदा उठाना ही असली विजेता बनाता है। सोचिए, बैटलफील्ड में एक सेनापति जानता है कि अगर आज बारिश होगी तो दुश्मन की सेना कमजोर पड़ेगी। वही इंटेलिजेंट जनरल इस अवसर का फायदा उठाकर अटैक करता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस उसे जीत दिलाती है। इसी प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आप करियर में नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपने प्लान्स पर अड़े रहेंगे और मार्केट कंडीशंस, कंपनी नीड्स या टाइमिंग को नजरअंदाज करेंगे तो सफलता मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करेंगे तो आसानी से एडवांटेज ले सकते हैं। बिजनेस में भी यही होता है। कोई कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले अपनी प्लानिंग छुपाती है, कंपेटिटर्स को पता नहीं चलता और लॉन्च के समय मार्केट में सरप्राइज एडवांटेज मिलता है। करियर में भी यही होता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी और गोल्स सबके सामने ओपनली शेयर कर देंगे तो कंपटीशन आपके अगेंस्ट प्लान कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी मूव्स इंटेलिजेंटली हाइड करेंगे तो एडवांटेज हमेशा आपके पास रहेगा। sun tzu हमें यह भी सिखाते हैं कि डिसेप्शन सिर्फ दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी प्लानिंग, पेशेंस और टाइमिंग के साथ कंबाइन होना चाहिए। अर्थात हर कदम कैलकुलेटेड होना चाहिए। बिना सोचे समझे धोखा देना उल्टा भी पड़ सकता है। लेसन का सार यही है, समझदारी और रणनीति के साथ धोखा और भ्रम का इस्तेमाल करो। सिर्फ ताकत और अग्रेशन से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी से आप हर मुश्किल स्थिति में विजेता बन सकते हैं। लेसन 9, तेज निर्णय और सही एक्शन। sun tzu कहते हैं, इन द मिस्ट ऑफ chaos देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। यानी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अवसर छुपा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए तेज निर्णय और सही एक्शन लेना जरूरी है। सोचिए, बैटलफील्ड में अचानक मौसम बदल जाता है या एनिमी कोई अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। जो जनरल जल्दी एनालाइज करके तुरंत सही कदम उठाता है वही इस केओस में विजेता बनता है। जो हेजिटेट करता है वो मौके को खो देता है।
इसी प्रिंसिपल को हम हमारी रोज की जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। करियर में कोई सडन अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जैसे प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट या इंपॉर्टेंट क्लाइंट। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे और सोच समझकर मूव करेंगे तो आप एडवांटेज से चूक सकते हैं। बिजनेस में भी यही होता है। मार्केट में सडन ट्रेंड्स आते हैं। जो एंटरप्रेन्योर तुरंत अडैप्ट करता है वही ग्रोथ कैप्चर करता है। सन जू हमें यह भी सिखाते हैं कि डिलेज और हेजिटेशन अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। कभी कभी परफेक्ट प्लान का इंतजार करना भी सही नहीं होता। क्विक थिंकिंग और टाइमली एक्शन ही सफलता दिलाता है। लेसन का सार यही है, चुनौतियों और केओस में अपॉर्चुनिटीज खोजो और तुरंत सही कदम उठाओ। जीवन में जितनी जल्दी और स्मार्टली आप अपॉर्चुनिटीज पर एक्ट करेंगे, सफलता उतनी ही निश्चित होगी। लेसन 10, रिसोर्सेज और ताकत का सही इस्तेमाल। सन जू कहते हैं, मैनेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल फोर्सेस स्किलफुली। इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज इज की टू विक्ट्री। यानी केवल ताकत होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी रिसोर्सेज और शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही असली विजेता बनाता है। सोचिए, बैटलफील्ड में एक जनरल के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन अगर वो उन्हें सही तरीके से डिप्लॉय नहीं करता तो उसकी ताकत बेकार हो जाएगी। वहीं जो जनरल छोटी सेना को स्ट्रेटेजिकली यूज करता है, सही समय पर राइट यूनिट्स डिप्लॉय करता है, वही जीत हासिल करता है। इसी प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। करियर में आपके पास लिमिटेड टाइम और स्किल्स हैं। अगर आप उन्हें सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस स्लो या जीरो होगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज को स्मार्ट तरीके से एलोकेट करेंगे तो रिजल्ट्स मैक्सिमाइज होंगे। बिजनेस में भी यही होता है। स्मॉल स्टार्टअप के पास ह्यूज बजट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को वाइजली इन्वेस्ट करता है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी और टीम मैनेजमेंट में, तो वो बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। सन जू हमें यह भी सिखाते हैं कि ओवर एक्सटेंशन या रिसोर्सेज की गलत एलोकेशन अक्सर फेलियर का कारण बनती है। इसलिए स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि अपने हर एसेट का सही यूज करना भी है। लेसन का सार यही है, अपनी ताकत और रिसोर्सेज को वाइजली और स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें। जितना स्मार्ट और एफिशिएंट आप होंगे, उतनी ही आसानी से हर चैलेंज मैनेजेबल होगा। लेसन 11, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल की ताकत। सुन जू कहते हैं, रेगुलेट योर फोर्सेस विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फॉर अनडिसिप्लिन्ड ट्रूप्स आर द कॉज ऑफ डिफीट। यानी चाहे आपकी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। सोचिए, बैटलफील्ड में एक आर्मी जिसमें सोल्जर्स अपनी स्ट्रैटेजी का पालन नहीं करते, ऑर्डर्स इग्नोर करते हैं और इंपल्सिव मूव्स करते हैं, वो जल्दी ही हार का सामना करती है। वहीं डिसिप्लिन ट्रूप्स हर कठिन परिस्थिति में भी काम, फोकस्ड और इफेक्टिव रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम अपनी रोज की जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। करियर में डिसिप्लिन का मतलब है अपनी डेली रूटीन्स, स्टडी स्केड्यूल्स और वर्क प्रायोरिटीज को फॉलो करना। बिना डिसिप्लिन के टैलेंट या इंटेलिजेंस भी कम प्रभावशाली हो जाती है। बिजनेस में भी यही होता है। कंपनीज जो कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस और कस्टमर कमिटमेंट्स को फॉलो करती हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होती हैं। सुन जू हमें यह भी सिखाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल केवल बाहरी ऑर्डर्स का पालन नहीं है, बल्कि अपनी इंपल्सिव डिजायर्स और इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना है। जो व्यक्ति अपनी इमोशंस और रिएक्शंस को मैनेज कर सकता है, वही हर सिचुएशन में रैशनल और स्ट्रेटेजिक निर्णय ले सकता है। लेसन का सार यही है, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल से ही असली ताकत आती है। जितना डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड आप रहेंगे, उतनी ही आसानी से आप मुश्किल परिस्थितियों में भी सही कदम उठा पाएंगे। लेसन 12, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की शक्ति। सुन जू कहते हैं, बी एक्सट्रीमली सटल even to the point of formlessness, be extremely mysterious even to the point of soundlessness। यानी अपनी स्ट्रैटेजी में लचीलापन और अडेप्टेबिलिटी बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस हमेशा बदलते रहते हैं, और जो अपने प्लान्स रिजिड रखते हैं वो जल्दी पीछे रह जाते हैं। सोचिए, बैटलफील्ड में एनिमी अचानक अपना अटैक स्ट्रैटेजी बदल देता है। अगर आप रिजिड हैं तो आप केओस में फंस जाएंगे, लेकिन जो कमांडर फ्लेक्सिबल है वही क्विकली अडैप्ट करके मौके का फायदा उठा सकता है। इसी प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। करियर में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी, पॉलिसी चेंज या सडन कंपटीशन। जो व्यक्ति रिजिड थिंकिंग में रहता है वो पीछे रह जाता है, लेकिन जो अडैप्टेबल है
वो क्विकली एडजस्ट करके अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करता है। बिजनेस में भी यही होता है, मार्केट ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर फ्लेक्सिबल रहता है वो इनोवेट करके ग्रोथ कैप्चर करता है। लेसन का सार यही है, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच को अडेप्ट करो। जीवन में रिजिड प्लान से ज्यादा जीत फ्लेक्सिबल और स्मार्ट अप्रोच से मिलती है। दोस्तों, सुन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, ये लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस की टाइमलेस गाइड है। हमने इस स्क्रिप्ट में 12 पावरफुल लेसन्स देखे: प्रिपरेशन, सेल्फ अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, टाइमिंग, स्ट्रैटेजी और रिसोर्स मैनेजमेंट। हर लेसन हमें यह सिखाता है कि असली जीत तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग, प्लानिंग और अवेयरनेस से मिलती है। जीवन में हर चैलेंज एक बैटलफील्ड है। करियर, बिजनेस, एग्जाम्स, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह सुन त्जू के प्रिंसिपल्स उतने ही लागू होते हैं। अगर आप इन लेसन्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ऑलमोस्ट हर परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग, अपनी स्ट्रैटेजी को स्मार्ट और अपने एक्शंस को कैलकुलेटेड बनाएंगे? क्या आप अपनी वीकनेसेस और ऑब्स्टिकल्स को स्ट्रेंथ्स में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, असली जीत वही हासिल करता है जो जल्दी रिएक्ट करता है, सही डिसीजन लेता है, डिसिप्लिन रहता है और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अडेप्ट करता है। अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यूएबल लगे तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा लेसन आपके लिए सबसे इंपैक्टफुल था। क्योंकि जब आप सीखते हैं और अपनी विजडम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप खुद भी और आगे बढ़ते हैं।